जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज से नाम जप संबंधी प्रश्न उत्तर। एक साधक ने प्रश्न किया, शास्त्रों संतों ने भगवान नाम की जो महिमा गाई है वह कहाँ तक सच्ची है? स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, शास्त्रों और संतों ने नाम की जो महिमा गाई है वह पूरी सच्ची है। इतना ही नहीं, आज तक जितनी नाम की महिमा गाई गई है उससे नाम महिमा पूरी नहीं हुई है। प्रत्युत अभी बहुत नाम महिमा बाकी है। कारण कि भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम की महिमा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नाम की पूरी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई। साधक का अगला प्रश्न, नाम की जो महिमा गाई गई है वह नाम जप करने वाले व्यक्तियों में देखने में नहीं आती, इसमें क्या कारण है? पूज्य श्री स्वामी जी उत्तर देते हैं, नाम के महात्म्य को स्वीकार न करने से नाम का तिरस्कार, अपमान होता है। अतः वह नाम उतना असर नहीं करता। नाम जप में मन न लगाने से, इष्ट के ध्यान सहित नाम जप न करने से, हृदय से नाम को महत्व न देने से आदि आदि दोषों के कारण नाम का महात्म्य शीघ्र देखने में नहीं आता। हाँ, किसी प्रकार से नाम जप मुख से चलता रहे तो उससे भी लाभ होता ही है, पर उसमें समय लगता है। मन लगे चाहे ना लगे, पर नाम जप निरंतर चलता रहे, कभी छूटे नहीं, तो नाम महाराज की कृपा से सब काम हो जाएगा, अर्थात मन लगने लग जाएगा। नाम पर श्रद्धा विश्वास भी हो जाएंगे। अगर भगवान नाम में अनन्य भाव हो और नाम जप निरंतर चलता रहे तो उससे वास्तविक लाभ हो ही जाता है, क्योंकि भगवान का नाम सांसारिक नामों की तरह नहीं है। भगवान नाम चिन्मय है, अतः उनका नाम चिन्मय है, चेतन है। राजस्थान में बुद्धाराम जी नामक एक संत हुए हैं। वे जब नाम जपने में लगे तब उनको नाम जप के बिना थोड़ा भी समय खाली जाना सुहाता नहीं था। जब भोजन तैयार हो जाता तब माँ उनको भोजन के लिए बुलाती और वे भोजन करके पुनः नाम जप में लग जाते और वे भोजन करके पुनः नाम जप में लग जाते। एक दिन उन्होंने माँ से कहा कि माँ, रोटी खाने में बहुत समय लगता है, अतः केवल दलिया बनाकर थाली में परोस दिया कर, और जब वह थोड़ा ठंडा हो जाया करे तब मेरे को बुलाया कर। माँ ने वैसा ही किया। एक दिन फिर उन्होंने कहा कि माँ, दलिया खाने में भी समय लगता है, अतः केवल राबड़ी बना दिया कर, और जब वह ठंडी हो जाए तब मुझे बुलाया कर। इस तरह लगन से नाम जप किया जाए तो उससे वास्तविक लाभ होता ही है। अब एक साधक ने शंका की, अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक किए हुए नाम जप से ही लाभ होता है तो फिर नाम की महिमा क्या हुई? महिमा तो श्रद्धा विश्वास की ही हुई। महाराज जी कहते हैं, जैसे राजा को राजा न मानने से राजा से होने वाला लाभ नहीं होता, पंडित को पंडित न मानने से पंडित से होने वाला लाभ नहीं होता, संत महात्माओं को संत महात्मा न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता। भगवान अवतार लेते हैं तो उनको भगवान न मानने से उनसे होने वाला लाभ
नहीं होता, परंतु राजा आदि से लाभ न होने से राजा आदि में कमी थोड़े ही आ गई, कमी तो न मानने वाले की ही हुई। ऐसे ही जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता, उसको नाम से होने वाला लाभ नहीं होता, पर इससे नाम की महिमा में कोई कमी नहीं आती। कमी तो नाम में श्रद्धा विश्वास न करने वाले की ही है। नाम में अनंत शक्ति है, वह शक्ति नाम में श्रद्धा विश्वास करने से तो बढ़ेगी और श्रद्धा विश्वास न करने से घटेगी, यह बात है ही नहीं। हाँ, जो नाम में श्रद्धा विश्वास करेगा वह तो नाम से लाभ ले लेगा, पर जो श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा वह नाम से लाभ नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता, उसके द्वारा नाम का अपराध होता है। उस अपराध के कारण वह नाम से होने वाले लाभ को नहीं ले सकता। अगला प्रश्न, श्रद्धा विश्वास के बिना भी अग्नि को छूने से हाथ जल जाता है, फिर श्रद्धा विश्वास के बिना नाम लेने से उसकी महिमा तत्काल प्रकट क्यों नहीं होती? पूज्य स्वामी जी उत्तर देते हैं, अग्नि भौतिक वस्तु है और वह भौतिक वस्तुओं को ही जलाती है, परंतु भगवान का नाम अलौकिक दिव्य है। नाम जप करने वाले का नाम में ज्यों ज्यों भाव बढ़ता है, त्यों तो उसके सामने नाम की महिमा प्रकट होने लगती है। उसको नाम महिमा की अनुभूति होने लगती है। नाम में विचित्रता, अलौकिकता दिखने लगती है। नाम में एक विचित्रता है कि मनुष्य बिना भाव श्रद्धा के भी हरदम नाम लेता रहे तो उसके सामने नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, पर उसमें समय लग सकता है। साधक का अगला प्रश्न, क्या एक बार नाम लेने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ, आर्त भाव से लिए हुए एक नाम से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अंत समय में मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं दिखता, वह सब तरफ से निराश हो जाता है। उस समय आर्त भाव से उसके मुख से एक नाम भी निकलता है तो वह एक ही नाम उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्राह खींचकर जल में ले जा रहा था। गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अब तो मौत आ गई, तो उसने आर्त भाव से एक ही बार नाम लिया। नाम लेते ही भगवान आ गए और उन्होंने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ा लिया। जिसका भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा विश्वास है, अनन्य भाव है, उसका एक ही नाम से कल्याण हो जाता है। अगला साधक का प्रश्न, जब एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है? पूज्य श्री स्वामी जी उत्तर देते हैं, बार बार नाम लेने से ही वह एक आर्त भाव वाला नाम निकलता है। जैसे मोटर के इंजन को चालू करने के लिए बार बार हैंडल घुमाते हैं, तो हैंडल को पहली बार घुमाने से इंजन चालू होगा या 5वीं, 10वीं या 15वीं बार घुमाने से इंजन चालू होगा, इसका कोई पता नहीं रहता। परंतु हैंडल को बार बार घुमाते रहने से किसी न किसी घुमाव में इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार बार भगवान नाम लेते रहने से कभी न कभी वह आर्त भाव वाला एक नाम आ ही जाता है। अतः बार बार नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राधे।